अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल फातिहा के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जिसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फितरत सलीमा की पुकार का नाम दिया है। ये बात बहुत आम है कि सूरतुल फातिहा सिर्फ दुआ नहीं है बल्कि ये कुरान के पूरे फलसफे के दरवाजे खोलती है। आप अभी एक ऐसे नुक्ते को समझने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का जाविया बदल सकता है। तो आइए असल किताब के अल्फाज के साथ बयानुल कुरान के अंदाज में फितरत सलीमा के इस अजीम असूल को समझते हैं। फितरत सलीमा की पुकार सूरतुल फातिहा के ज़िमन में मैंने अर्ज किया कि ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें तलकीन की है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जरा कुरान मजीद की हिकमत और फलसफा पर अगर गौर करेंगे तो इस सूरत की एक और शान सामने आएगी। बुनियादी तौर पर कुरान का फलसफा क्या है? इंसान इस दुनिया में जब आता है तो फितरत लेकर आता है जिसे कुरान हकीम फितरत अल्लाह करार देता है। अज़रूए अल्फाज कुरानी यानी कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा, यही हकीकत हदीस नबवी में बाई अल्फाज बयान की गई है कि मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। नस्ल इंसानी का हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन ये उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है फितरत इस्लाम लेकर आता है। तो इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत और अपनी मोहब्बत वदीयत कर दी है, इसलिए कि जो रूह इंसानी है वो कहाँ से आई है। वयसअलूनका अनिर रूही कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, ऐ नबी ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि ये रूह मेरे रब के अमर से